हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। दिस इज शिवानी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झक्कास होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग से क्षमा चाहते हैं क्योंकि लास्ट 1 मंथ से आपकी जो क्लासेस थी वो बहुत ही इरेगुलर थी। उसकी कुछ वजह थी। बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि मैम क्लास आपकी कंटिन्यू क्यों नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है। तो एक साथ कई सारे हमारे पास काम आ गए थे। जैसा कि आपको मैंने पोस्ट के थ्रू बताया था कि मैं मौसी बन गई, बहुत ही खुशी की बात थी। तो कुछ दिन वहां पर हम इंगेज थे, फिर घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, फिर उसको हमें हैंडल करने में थोड़ा सा टाइम लगा। इसीलिए ऐसी ही बहुत सारी समस्याएं हो गई। हमारा अपना खुद का कोचिंग सेटअप हो रहा था, उसमें थोड़ा सा बिजी थे। इस वजह से हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो थोड़ी सी इरेगुलर हो गई थी। तो उन सभी के लिए आप सभी लोग से क्षमा चाहते हैं, लेकिन बहुत ही खुशी हो रही है आप सभी लोग से ये बात बताते हुए कि आपकी क्लासेस यानी आपके अपने चैनल स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस पर वो क्लास फिर से अब कंटिन्यू होने वाली है। यानी आज से आपको सारी क्लासेस एज इट इज मिलने वाली हैं जो मिला करती थी। यानी लाइव क्लासेस भी, प्रैक्टिस क्लासेस भी, एडवांस इंग्लिश की क्लासेस भी, सारी चीजें आपको प्रॉपर मिलेंगी आपके अपने मनपसंद चैनल जो है स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। ठीक है बाय शिवानी, इस पर आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं बहुत ही शानदार एडवांस इंग्लिश के सेंटेंसेस जो बने हैं बेकरार होना, बेचैन होना। आप अक्सर कहते हैं वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए बेकरार है, मैं तुमसे बात करने के लिए बेचैन हूं। तो किसी भी काम को करने के लिए आप बेकरार हैं, बेचैन हैं, बेताब हैं, इसके लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करेंगे या ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। जैसे होती थी और वैसे ही आपकी क्लास उतनी ही एनर्जेटिक, उतनी ही शानदार, उतनी ही धुआंधार होने वाली है। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज की क्लास की स्टार्टिंग एक शानदार कोटेशन से होती है। सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। सो दोस्तों, सपने वो नहीं होते जो आप रात में सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको रात में सोने नहीं देते हैं, आपको मेहनत करने पे मजबूर कर देते हैं, विवश कर देते हैं, वो हमारे सपने होते हैं। तो आइए क्लास की स्टार्टिंग करते हैं और शानदार तरीके से इंग्लिश को सीखते हैं। तो एगोग टू का यूज हम करते हैं बेकरार होना, बेचैन होने के लिए। क्या यूज करते हैं? एगोग टू का यूज करते हैं। आइए सेंटेंसेस देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो सेंटेंस है मैं तुमसे मिलने के लिए बेकरार हूं। क्या है डियर स्टूडेंट्स? मैं तुमसे मिलने के लिए बेकरार हूं। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? तो आपको एगोग टू का यूज करना है, लेकिन उसके पहले आपको बी की फॉर्म लगानी है। बी की फॉर्म की अगर हम बात करें तो इट मींस इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी। प्रेजेंट का है तो इज, एम, आर में से कोई एक, पास्ट का है तो वॉज, वर में से कोई एक, फ्यूचर का है तो विल बी आपको यूज करना होगा। आइए सेंटेंसेस के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है मैं तुमसे मिलने के लिए, अपने सभी प्यारे स्टूडेंट से मिलने के लिए बेकरार हूं। सो हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट का सेंटेंस है हूं, तो सबसे पहले हम बोलेंगे आई एम एगोग टू मीट, तुमसे, टू मीट यू। क्या बोलेंगे? आई एम एगोग टू मीट यू। तो यहां पर आपको इज, एम, आर, वॉज, वर में से किसी एक का यूज करना होगा अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का और पास्ट में है तो पास्ट का। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है? आपने देखा होगा कि आपको क्या लिखना है, एगोग टू का यूज करना है। एंड द नेक्स्ट वन इज, जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो सेंटेंस हमारा है कि वह खुशखबरी सुनने के लिए बेकरार है। जैसे मान लीजिए आप मौसी बनने वाले हैं, मामा बनने वाले हैं, कोई भी ऐसा है, तो आप उस खुशखबरी को सुनने के लिए बेकरार हैं, बेचैन हैं कि क्या हुआ। तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो आप बोलेंगे कि
वह खुशखबरी सुनने के लिए बेकरार है, तो आप बोलेंगे ही। प्रेजेंट का है, ही के साथ इज आप यूज करेंगे। ही इज एगो टू हियर, या फिर लिसन, यू कैन से टू लिसन गुड न्यूज। गुड न्यूज, क्लियर? ये आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ही इज एगो टू लिसन गुड न्यूज। गुड न्यूज यानी इट मीन्स खुशखबरी। खुशखबरी को हम क्या बोलेंगे? गुड न्यूज बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि मैं उससे बात करने के लिए बेचैन हूं। मैं उससे बात करने के लिए बेचैन हूं, मैं उससे बात करने के लिए बेकरार हूं, मैं उससे बात करने के लिए तड़प रहा हूं। आप कई सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। तो आप बोलेंगे आई एम, क्योंकि आपको पता है बी की फॉर्म में इज एम आर में से आई के साथ एम लगता है। आई एम एगो टू उससे बात करने के लिए, टू टॉक टू हिम। क्लियर? देखिए बेटा, जो टॉक होता है उसके साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो उसके साथ हमेशा क्या यूज होगा? टू आपको यूज करना ही पड़ेगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो सेंटेंस हमारा है कि मेरी बहन अपना सपना पूरा करने के लिए बेकरार है, बेचैन है या तड़प रही है। यू कैन से एनीथिंग। ओके, लेट्स ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। सो मेरी बहन, सो आई विल से दैट माई सिस्टर बेकरार है, इज एगो टू क्या करने के लिए? अपना सपना सच करने के लिए। तो आप बोलेंगे एगो टू मेक हर ड्रीम ट्रू। क्या बोलेंगे? माई सिस्टर इज एगो टू मेक हर ड्रीम ट्रू। क्लियर? आई होप बहुत शानदार तरीके से आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस जो है वो है वह जीत हासिल करने के लिए बेकरार है। यानी जो हमारी टीम है, हमारे टीम के मेंबर्स हैं, वो जीत हासिल करने के लिए क्या है बच्चों? बेकरार हैं, बेचैन हैं। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है प्रेमी अपनी प्रेमिका की आवाज सुनने के लिए बेचैन है। वाह भाई, क्या शानदार सेंटेंस है। प्रेमी जो है वो अपनी प्रेमिका की आवाज सुनने के लिए बेकरार है, बेचैन है, तड़प रहा है। तो आप बोलेंगे कि द लवर, प्रेमी को लवर कहते हैं, द लवर इज agog to hear his beloved's voice। क्या बोलेंगे? आवाज के लिए वॉइस, और प्रेमिका को बिलव्ड बोलते हैं। प्रेमिका की आवाज के लिए आप बिलव्ड्स वॉइस बोल देंगे और सुनने के लिए हियर। आई होप बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है वे अपने दोस्त की शादी में जाने के लिए बेकरार हैं। यानी कुछ लोग की फ्रेंडशिप इतनी स्ट्रांग है कि वो अपने दोस्त की शादी में जाने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार हैं या तड़प रहे हैं या फिर परेशान हैं। सो दोस्तों, इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे करेंगे? तो आप बोलेंगे कि दे आर agog to go in their friends वेडिंग या फिर मैरिज, यू कैन से।
क्लियर? आई होप बहुत अच्छे से आप सभी लोग को समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा दोस्तों है कि मैं कार खरीदने के लिए बेकरार हूं या बेचैन हूं या तड़प रहा हूं। मैं कार खरीदने के लिए बेचैन हूं या फिर तड़प रहा हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। 2 सेंटेंसेस इज फॉर यू ऑल, आप सभी लोग के लिए है। उस पूरे सेंटेंसेस को आप देखिए और इन 2 सेंटेंसेस को आप लोग बताइएगा। अब प्रैक्टिस योरसेल्फ। अब आपको क्या करना है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए कि आपको करना है ट्रांसलेट ऑल 8 सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश इन योर नोटबुक। आपकी जो फेयर नोटबुक है जिसमें आप नोट कर रहे हैं स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस बाय शिवानी के सारे एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस को, वहां पर आप इन जो भी सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं इनकी इंग्लिश आप लोग उस नोटबुक में लिखेंगे। द सेकेंड वन इज क्रिएट 3 न्यू सेंटेंसेस। आपको सिर्फ मात्र 3 सेंटेंसेस क्या करने हैं, बनाने हैं। किसका यूज करके बेटा? एगोग 2 का यूज करके आपको बनाना है। बना लेंगे या नहीं बना लेंगे? प्रॉमिस करिए, वादा करिए, बताइए कि आप बना लेंगे और बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। अब देखिए आप थोड़ा सा अपनी जो वकाब है उसको इनहेंस कर लीजिए। जैसे एगोग 2 का मतलब होता है बेकरार होना या बेचैन होना। अब इससे रिलेटेड ऐसे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, कौन कौन से हमारे सिनोनिम्स होते हैं, तो आप देखिए ईगर का आप यूज कर सकते हैं, एक्साइटेड का यूज कर सकते हैं, रेस्टलेस का कर सकते हैं। ये सारे वर्ड्स हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं। सो आई होप कि आज की ये एडवांस इंग्लिश क्लास, मेरा जो कम बैक है, ये आप सभी लोग को पसंद आया होगा और यकीन मानिए कि पहले से ज्यादा तगड़े तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं और सीखने वाले हैं। एक बार फिर से आपकी बहन को, आपकी बेटी को आपके साथ की जरूरत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप सभी लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।